नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं भूगोल के अंतर्गत मध्य प्रदेश में वन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। MPPSC, MP पुलिस या PEB जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, तो वो मध्य प्रदेश के बारे में पूछता है और हम उसी सीरीज़ में जो है मध्य प्रदेश में वन के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से ये हमारा MPPSC के लिए बेस्ट है। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो MPPSC का प्री का सिलेबस है उसकी यूनिट 3 में, प्री की यूनिट 3 में दे रखा है मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्यजीव, नदियाँ, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं अर्थात 3.1 में। तो उसी के क्रम में हम मध्य प्रदेश में वन के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम सारे कंटेंट बिल्कुल जो लेटेस्ट अपडेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपकी प्रिपरेशन में हमारे वीडियो काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो चलिए हम मध्य प्रदेश में जो वन है, फॉरेस्ट है, उसके बारे में एक आउटलुक देखते हैं कि हमें किन टॉपिकों के बारे में स्पेशल पढ़ना है और जानना चाहिए। चलिए, तो हम जो है मध्य प्रदेश में वन के ऊपर जो चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, हम इसको कुछ पार्ट्स में इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में वन और जो वन प्रशासन होता है और जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है 2019 की, जो कि करेंट ही है। 2019 का मतलब ये नहीं है कि ये पुरानी रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट जो तैयार हुई है और इसके अकॉर्डिंग जो डाटा है हम उसके बारे में बात करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा। देन इसके बाद जो है हम सेकंड पार्ट में जो है वनों के वर्गीकरण और प्रमुख वन संबंधी संस्थान के बारे में बात करेंगे। और आने वाले क्रम में हम जो है वनों से संबंधित योजनाएं और प्रमुख वनोपज के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस का टॉपिक है। तो बिल्कुल हम आगे बढ़ते हैं सीक्वेंस में और मध्य प्रदेश में वन के ऊपर बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में वन संपदा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वन क्या है तो हम इसे किस प्रकार डिफाइन करेंगे, ये हमें जानना है। तो यहाँ पर जो है वन अधिनियम 1927 के अनुसार जो इसकी डेफिनेशन है वो है कि भूमंडल का वह भाग जो वृक्षों से ढका हुआ है वो क्या कहलाता है, वो वन कहलाता है। अब ये वाला जो हमारा डेफिनेशन है, आप इसको 3 मार्कर में डेफिनेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं। हमने शुरुआत में आपको बताया है कि प्री के सिलेबस में कहाँ पर ये टॉपिक आपको मिलता है। तो ये न सिर्फ प्री के लिए बल्कि मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप मेंस का जब सिलेबस उठाएंगे तो आप देखेंगे कि जो पेपर 1 है उसके जो पार्ट बी है, ठीक है, उसमें हमको भूगोल पढ़ना रहता है और उसके पार्ट बी में हमारी जो यूनिट है पार्ट बी, पेपर 1 पार्ट बी में यूनिट सेकेंड के अंतर्गत हमें जो है एक सब टॉपिक मिलता है। जब हमें प्राकृतिक संसाधन प्रकार और उपयोग की बात करनी रहती है तब हमको उसमें वन पढ़ना रहता है। तो ये भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको दोनों के ही एंगल से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है वन अधिनियम 1927 के अनुसार, और ये डेफिनेशन के साथ साथ आपको ये अधिनियम भी याद रखना है, उसका ईयर भी याद रखना है। कभी कभी अब एग्जाम पूछ लेता है कि वन अधिनियम कब आया था, तो ये उसी के साथ ही आप उसको पढ़ते रहिए तो आपको ये ईयर इसी के साथ ही याद रहेगा। तो वन अधिनियम 1927 की डेफिनेशन जो है वनों का इस प्रकार से कहती है। अब वन नीति समय पर कई वन नीति जो है भारत सरकार द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई है, जहां पर कुल मिलाकर ये बात कही गई है कि देश के 1/3 क्षेत्र पर वनों का विस्तार होना चाहिए। मतलब ये आइडियल कंडीशन मानी है, अर्थात हम बात करें तो 33% की यहाँ पर बात चल रही, इतना होना चाहिए। तो क्या हमारे मध्य प्रदेश में इतने परसेंटेज वन है या हमारे भारत में है, तो हम इसके बारे में जो है वन स्थिति जो रिपोर्ट आई है वो हमको बताएगी कि क्या ऐसा है या नहीं है। अब वन जो है वैसे बताने की आवश्यकता नहीं है कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, अपरदन को रोकते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ करते हैं और बहुत सारे जो है इनके काम होते हैं। ठीक है, तो हम अब आ जाते हैं
हमारे मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो भारत का सर्वाधिक जो वनाच्छादित क्षेत्रफल वाला राज्य है वो है हमारा मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, हमारा मध्य प्रदेश जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हम बात करें तो सर्वाधिक वन जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उसका जो एरिया है ये आपको याद रखना है 77,482 किलोमीटर स्क्वायर और ये वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग डेटा है। चलिए, तो हमें सबसे पहले हम और डेटा को कवर करेंगे, लेकिन हमें जो है वन स्थिति रिपोर्ट को भी देखना पड़ेगा जिससे हमारे सारे डाउट क्लियर होंगे कि वो क्या कहती है। तो चलिए हम वन स्थिति रिपोर्ट की बात करते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की अगर हम बात करें तो पर्यावरण और वन मंत्री जो तत्कालीन उस समय थे प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर 2019 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट जारी की थी और यह इस क्रम की 16वीं रिपोर्ट थी। और यह रिपोर्ट जो है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की जाती है। किसके द्वारा? भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा यह रिपोर्ट जो है तैयार की जाती है। और वन स्थिति रिपोर्ट द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित की जाती है और पहली जो वन रिपोर्ट है 1987 में जारी की गई थी। तो आपको यहाँ पर ये जानना है कि 2019 इसके बाद जो है 2021 की रिपोर्ट आएगी, लेकिन जब रिपोर्ट फाइनली जो भी डेटा को लेकर पर्टिकुलर डेटा कलेक्ट किए जाएंगे वो प्रकाशित थोड़ा समय बाद में होती है। तो आपको इस चीज़ से अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि जो बुक बच्चे काफ़ी पुराने समय से स्टडी कर रहे हैं उनके पास शायद पुरानी बुक हो तो वो जो है 2017 का डेटा दिया होगा। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है पहली वन रिपोर्ट जो है 1987 में जारी की गई थी और जो है अभी जो है 16वीं रिपोर्ट है। तो इसके आधार पर हम बात करेंगे। अगर हम बात करें सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य की तो वो है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्रमशः। अर्थात ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है। ये जो है हमारी वन स्थिति की रिपोर्ट कहती है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हम बात कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश के 77,482 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो है वन है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश पे है 66,688 वर्ग किलोमीटर। हालांकि डेटा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 55,611 जो है किलोमीटर स्क्वायर छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र है। हमें मध्य प्रदेश का ऑर्डर याद रखना चाहिए हमें, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगर हम बात करें वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्यों के बारे में, अर्थात किस राज्य ने पुराने जो रिपोर्ट है उसके उसके अनुसार अपने वन क्षेत्र में वृद्धि की है, तो वो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। ये हमें याद रखना है। अगर हम बात करें सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला राज्य, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको पॉइंट इस फैक्ट को ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बात करें सर्वाधिक वन क्षेत्र की है तो है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश पढ़ के इतना खुश मत हो जाइए कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य बताइए, ठीक है, ये परसेंटेज में पूछा है, अर्थात जो एरिया है इसमें परसेंटेज किसका ज़्यादा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज की अगर हम बात करें तो मिजोरम में है 85.41%। अर्थात मिजोरम की अगर हम बात करें तो मिजोरम के 85.41% जो है यहाँ पर वनों के दृष्टिकोण से इनका वन का परसेंटेज है। सेकंड स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश जिसका परसेंटेज है 79.63% एंड थर्ड पर है मेघालय। तो आपको यहाँ पर मिजोरम और मध्य प्रदेश में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एम से हैं लेकिन दोनों के जो स्टेटस है उसमें अंतर है। चलिए, तो आपको स्पेशली ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। अगर हम वन स्थिति रिपोर्ट की बात करें, हालांकि हम सोच रहे हैं कि इसके ऊपर एक वीडियो अलग से लेके आएँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर आप मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप जो है मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हो सकता है कि आपको पर्टिकुलर अगर भूगोल के ऊपर लिखना है, कुछ फैक्ट आपको यहाँ पर लिखना रहे तो आप उसमें से सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। चलिए, तो हम उसके ऊपर अलग वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो वन नीति है उसने क्या कहा है कि हमारे भूखंड पर 33% तथा 1/3 वन होना चाहिए। अगर हम भारत की विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि बताइए भैया कि भारत में कितना परसेंटेज वन है, तो भारत में 34.5% वन है।
ठीक है, मतलब ये तो हमारी राष्ट्रीय वन नीति हम विश्व के कंपेयर में देख रहे हैं, जो कि बहुत कम है। अर्थात जैसे स्वीडन है, वहाँ पर 58% वन है। ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील में 57 है। अमेरिका में जो है 42% है। तो काफ़ी आगे भी हमसे कंट्रियाँ हैं। अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति वन प्रदेश की, तो भारत में 0.07 या कहीं कहीं पे 0.08 लिखा रहता है। तो आप इसको भी देख लीजिएगा। और विश्व में ये है 1.1 हेक्टेयर। चलिए, तो हम अभी फिलहाल मध्य प्रदेश पे आ जाते हैं, हमारे मध्य प्रदेश की ओर ध्यान देते हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण वाले जिले की, तो वो है क्रमशः बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल। तो आप लोगों को जो ये क्रम है, ये भी ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के बारे में देख रहे हैं कि हमारे बालाघाट में मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वन है, सेकंड नंबर पर छिंदवाड़ा है और थर्ड नंबर पर बैतूल है। अब हम आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहेंगे जो कि पीएससी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, अपने जो एग्ज़ाम लेता है वो पर्टिकुलर पूछ लेता है। सपोज उसने पूछ लिया मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण वाले जिले बताइए, ठीक है, और 4 ऑप्शन में इसका सीक्वेंस दे दिया, बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल। उस सीक्वेंस को जो है उलटफेर कर दिया और यहाँ पर एक जिला हटा दिया और दे दिया। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नाम याद रखना भी ज़रूरी है और इनका जो सीक्वेंस है, ऑर्डर है, ये भी याद रखना है। तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, ठीक है, बालाघाट BCB, बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में न्यूनतम वनावरण वाले जिले की, तो वो है उज्जैन, रतलाम और शाजापुर, ठीक है, ये शाजापुर है हमारे मध्य प्रदेश में, शाजापुर, ठीक है। उज्जैन संभाग में ही तीनों जिले जो हैं उज्जैन संभाग के ही हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में सबसे कम वन है उज्जैन, रतलाम और शाजापुर में। अगर हम बात करें, जो डेटा हमने फिलहाल अभी यहाँ पर इस स्लाइड में नहीं लिखा है, वन क्षेत्रफल में, ठीक है, ये तो वनों के मतलब नंबर ऑफ वन फॉरेस्ट के ऊपर था। अब अगर हम क्षेत्रफल के बारे में बात करें कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में, जैसे कि हमने मध्य प्रदेश और मिजोरम के रिस्पेक्ट में देखा, तो सर्वाधिक अगर क्षेत्रफल की बात करें हम, ठीक है, सर्वाधिक अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो उसमें भी जो है बालाघाट में सर्वाधिक वन है। और न्यूनतम क्षेत्रफल की बात करें तो उसमें भी उज्जैन जो है न्यूनतम वन क्षेत्र में है, लगभग 27 किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पर वन जो है उज्जैन में मिलते हैं। तो और परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में भी यही जिले हैं। तो आपके लिए अच्छी बात है कि आपको याद रखने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, तो आपको ये ऑर्डर याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कुछ हम डाटा को देखते हैं और देखते हैं, कवर करते हैं। तो मध्य प्रदेश की कुल वन क्षेत्र जो है इतने वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि जो हमने बताया वो जो है 77,000, आपने बताया था कि 77,482 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर जो है वनों के हिसाब से और भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से जो है डेटा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो ये जो डेटा है ये मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का डेटा है, अर्थात मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र में कितने वन है, तो 94,679 वर्ग किलोमीटर, 94,689 वर्ग किलोमीटर जो है वन है। और अगर हम इसका परसेंटेज निकालें टोटल, तो वो हो जाता है 30.72% हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का हमें पता है क्षेत्रफल कितना है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 308,252 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें से अगर क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में कितने परसेंटेज वन है, 30.72%, ठीक है, इतने प्रतिशत वन है। और हमें पता है परसेंटेज में सबसे ज़्यादा वन जो है मिजोरम में है। तो जो वन नीति है उसके अनुसार 33% होना चाहिए, लेकिन 33% मध्य प्रदेश में नहीं है। किसके अकॉर्डिंग, भौगोलिक क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। और हमने जो 77,482 किलोमीटर का डाटा बताया था, इसका परसेंटेज निकालते तो 25.11% होता है। अगर हम इसके की बात करें जो 94,689 वर्ग किलोमीटर है, तो इसमें जो 6,676 वर्ग किलोमीटर है इस पर अति सघन वन है, अर्थात 2.17% पर अति सघन वन है। अति सघन वन क्या होता है, मध्यम सघन वन क्या होता है, जब हम वनों के प्रकार पढ़ेंगे जो कि वन विभाग के अनुसार वर्गीकृत किए गए, जहाँ पर हम उसको और अच्छे से क्लियरिफाई करेंगे। इतना वन है, आपको ये डेटा याद रखना है। 34,341 वर्ग किलोमीटर पर मध्यम वन है, हम इसका परसेंटेज निकाले तो 11.14% आएगा। और जो 36,465 वर्ग किलोमीटर पर खुले वन है, जिसका परसेंटेज आएगा 11.83%। इतने पर ये वनों की स्थिति है। तो ये वाला फैक्ट भी, जो ये डेटा था हमारा,
आपको ये डेटा बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, इन दोनों डेटा में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगर हम आगे बात करें तो यहाँ कुल वन क्षेत्र कितना है, 77,482 वर्ग किलोमीटर जो है हमारा क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल नहीं मतलब जो रिकॉर्डेड वन है टोटल वो इतना है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, और मध्य प्रदेश में जो वनों के अकॉर्डिंग कितना है 77,482 वर्ग किलोमीटर, तथा जो वृक्ष आच्छादन है वो 8,339 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। वृक्ष आच्छादन क्या होता है हम इसको आगे वाली स्लाइड में बताने वाले हैं आपको। और 2019 की जो रिपोर्ट आई है 2017 की तुलना में इसमें जो है वनों में वृद्धि दर्ज की गई है, तो वो है 68.49 वर्ग किलोमीटर। हमने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया है कि वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल सर्वाधिक। तो मध्य प्रदेश में भी वन क्षेत्र में जो है वृद्धि हुई है, कुछ राज्यों में जो है कमी दर्ज की गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में वृद्धि है। तो ये फैक्ट भी डेटा हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है 68.49 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, आपको याद रखना है। और हमारी जो जीडीपी में जो ये रिपोर्ट है वो ये भी कहती है साथ में कि जीडीपी जो है उसमें जो हमारा वन क्षेत्र का जो योगदान है वो कितना है, तो वो है 2.35%। ठीक है, तो ये फैक्ट भी याद रखना। अब राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश में 30.72% है, और भारत के वन क्षेत्र में अगर हम परसेंटेज की बात करें तो वो है 10.66%। ठीक है, 10.66% पर जो है वन है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है कि अगर हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें तो मध्य प्रदेश में 30.72 क्षेत्रफल पर वन है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मध्य प्रदेश के जो वन क्षेत्र का प्रतिशत है वो 10.66% है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप इस जो है टेबल से समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में वनों की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर जो है वन विहीन भूमि यहाँ पर दे रखी है। वन विहीन क्षेत्र कितना है 69.28% है, अभी हमने बताया। जो अति सघन वन है वो 2.17% दे रखा है, और जो मध्यम सघन वन है वो 11.14% है, और जो खुले वन है 11.83%। इस प्रकार से झाड़ियाँ, कुल वृक्षादन या और अन्य प्रकार के वनों के बारे में यहाँ पर जो एक टेबल फॉर्म में दे रखा है, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, अब हम थोड़ा सा इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 94,689 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, अर्थात राज्य के कुल प्रतिशत का 30.72% जो है मध्य प्रदेश में जो है वन है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र कितना है, तो वो है 77,482 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 25.11% है। मध्य प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से वन प्रतिशत कितना है, तो 30.72% है। और देश में मध्य प्रदेश की जो वनाच्छादन की स्थिति वो प्रथम स्थान पर है। देश की वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश की वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, तो 10.66% है। अब मध्य प्रदेश की वन प्रतिशत में देश में स्थिति हम देख लेते हैं। तो ये दोनों डेटा में ठीक है देख ली, कंफ्यूज नहीं होना है। देश की भौगोलिक क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो वन क्षेत्रफल है वो 2.66% है। देश की वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र का प्रतिशत है 10.66%। हम ये डेटा को फिर से लेके आए हैं। ठीक है, अर्थात भारत के जो क्षेत्रफल है 308,252 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश का वन क्षेत्रफल था। भारत का वन क्षेत्रफल जो है हम सबको पता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो देश में इतने परसेंटेज वन है, और वन क्षेत्र मतलब जो भारत का वन क्षेत्र है जो फॉरेस्ट कवर है उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का जो वन क्षेत्रफल है वो 10.66% है। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र जो है ये फॉरेस्ट है वन क्षेत्र कितना है, तो 0.12 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत का लेवल क्या है 0.07 वर्ग किलोमीटर। अभी हमने इसकी चर्चा की थी। और विश्व की बात करें तो 1.10 हेक्टेयर है। ठीक है, 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार ये भी हम बात कर चुके हैं। अब हम प्रमुख वन शब्दावली की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख वन शब्दावली में वन क्या चीज़ है तो हम ये देख चुके हैं। वन चीज़ नहीं है, वन जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वन को जो डिफाइन कर रखा है वो हम देख चुके हैं क्या है। हम बात करते हैं फॉरेस्ट कवर की अर्थात वनाच्छादन की। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ 1 हेक्टेयर से अधिक तथा कुल क्षेत्रफल का 10 या इससे अधिक प्रतिशत घने वृक्षों से घिरा हुआ हो उसको हम फॉरेस्ट कवर कहते हैं। और वन आच्छादन जो है इसके अंतर्गत अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन तथा झाड़ियाँ आती है। हमने आगे
आगे इसको डायग्राम से भी बताने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश का जो 64,752 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो ग्रीन वॉश के अंतर्गत आता है। और हम बात करें 12,730 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वो ग्रीन वॉश क्षेत्र से बाहर का क्षेत्रफल आता है। ठीक है, तो ग्रीन वॉश के अंतर्गत भी अत्यंत सघन, मध्यम सघन या खुले वन आते हैं। तो ये इसका क्षेत्रफल का रेशो है। हम बात करें फॉरेस्ट कैनोपी क्या होता है, तो फॉरेस्ट कैनोपी को हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि सूर्य की ओर उन्मुख इस प्रकार का अनवरत घना और उसका सूर्य की ओर उन्मुख इस प्रकार का अनवरत घना वनाच्छादन जो सूर्य के प्रकाश को वृक्ष के तने तक न पहुंचने दे, उसको फॉरेस्ट कैनोपी कहते हैं। जो स्पेशली जो काफ़ी घने जंगल होते हैं उनमें देखने को मिलता है कि सूर्य का प्रकाश जो है सरफेस तक नहीं पहुंच पाता है। तो राज्य का जो फॉरेस्ट कैनोपी है वो कितना है, तो 8,339 वर्ग किलोमीटर है। अब हम जो है प्रमुख वन नीति की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश में जो पहली वन नीति आई थी वो आई थी 1952 में, और मध्य प्रदेश की जो नई वन नीति है वो है 4 अप्रैल 2005 में लॉन्च की गई थी। और ये हम कहेंगे दूसरी या मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में नवीनतम ही है, जिसमें कुछ टारगेट फिक्स करे गए थे। हालांकि हम वन नीति की अभी बात नहीं करेंगे, आपको ऐसा लगता है तो हम इसके ऊपर अलग से एक वीडियो ज़रूर लाएंगे। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत की पहली वन नीति जो है 1894 में आई थी, और भारत की द्वितीय राष्ट्रीय वन नीति जो है 12 अप्रैल 1988 को आई थी। और नवीनतम राष्ट्रीय वन नीति की हम बात करें या हम तीसरी वन नीति की बात करें तो वो 14 मार्च 2018 को आई थी। तो हमें ये जो डाटा है इसको याद रखना है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मध्य प्रदेश में वन प्रशासन की हमें बात करनी है, तो हमें लग रहा है कि वीडियो जो है काफ़ी बड़ा हो गया है। तो एक काम करते हैं, हमने वैसे स्टार्टिंग में कहा था कि हम इसे इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो इसको हम जो है दूसरे पार्ट में लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, स्पेशली MPPSC की, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।